नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा मेरे सबसे पसंदीदा टॉपिक के ऊपर, वो है आईपीओज़। तो आईपीओज़ का सिलसिला जारी है, तो एक-एक करके बहुत सारे आईपीओज़ मार्केट में आ रहा है। तो देखिए, एक्चुअली मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो चीज़ देखने को मिला, आईपीओ तब हिट होता है, तब आईपीओ मार्केट में मतलब अ ले आते हैं कंपनीज़ जब मार्केट बुल रन में हो। तो आप सभी जानते हैं निफ्टी, साथ ही साथ सेंसेक्स तो एक अच्छा खासा बुल रन में है और एक हाई लेवल के आसपास है, 52 वीक्स और लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो इसी टाइम एक-एक करके आईपीओज़ मार्केट में आ रहा है। तो कितने सारे आईपीओज़ मार्केट में आए हैं, मैं एक-एक करके आपको वीडियो बना के दिया। तो इस वीडियो भी आपके लिए है। तो एक नया आईपीओज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, तो भी देखिए मतलब और अगर नहीं चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा कंपनीज़ के बारे में। क्योंकि आप फ्यूचर में शायद इस कंपनी के ऊपर निवेश भी करना चाहें, तो कंपनीज़ के ऊपर तो जानकारी तो आपको होना चाहिए ना। तो चलो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर शुरू सब्सक्राइब कर लेना और आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने का और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आईपीओज़ क्या होते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियली कंपनीज़ क्या करते हैं, पब्लिक को ऑफ़र करते हैं कि आप मेरी कंपनी का हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। आप कंपनी का हिस्सेदारी खरीदने के लिए आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। मुझे आईपीओ में एक चीज़ बहुत बहुत वीकनेस लगता है क्योंकि आईपीओ का जो प्राइस बैंड है, वो कंपनी खुद डिसीज़न लेते हैं। तो ये सेबी के रूल्स के हिसाब से चेंज होना चाहिए क्योंकि आईपीओ को मतलब कंपनी चाहते हैं मेरे आईपीओज़ मेरे कंपनीज़ का प्राइस इतना है, आप इस कंपनी का इतना प्राइस देकर खरीदारी करिए। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड इश्यूज भी आते हैं बहुत सारे कंपनीज के ऊपर क्योंकि कंपनी में उतना दम नहीं है फिर भी कंपनी अच्छा हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लिस्टिंग कराते हैं तो इसमें बहुत सारे रिटेल पब्लिक फंस जाते हैं क्योंकि उसको लगता है कि कंपनी अच्छा है कंपनी का प्राइस अच्छा दिया गया है तो इसलिए वो फंस जाते हैं तो मैं जरूर कहूंगा कंपनीज के डिटेल्स देखिए उसके बाद आईपीओ के ऊपर निवेश करिए तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो कंपनी का नाम क्या है कंपनी का नाम है आर्कियन केमिकल्स तो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं आप सभी जानते हैं केमिकल में कितनी सारे कंपनीज है अलग अलग कैटेगरीज के केमिकल कंपनी बनाते हैं तो ये जो कंपनी है ये किस तरीके से कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं और किस तरीके से कैटेगरीज के केमिकल बनाते हैं चलो मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊंगा तो देखिए कंपनीज के वेबसाइट जो है आप देखेंगे तो कंपनी बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर छाए हुए हैं उनमें से आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विड जो केमिकल्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यहाँ पे देखिए सॉल्ट के ऊपर भी काम करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सल्फेट यहाँ पे देखिए ऑफ पोटास इसके ऊपर भी काम करते हैं तो कंपनी का जो टोटल बिजनेस है आप देखेंगे तो 28,500 मेट्रिक टन लिक्विड यहाँ पे देखिए ब्रोमीन पर एनुअली वो प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे देखिए 30 लैक्स 30 लैक्स से भी ज़्यादा कंपनी मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल सॉल्ट पर एनम यहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन करते हैं साथ ही साथ कंपनी 1,30,000 मेट्रिक टन यहाँ पे सल्फेट ऑफ पोटास यहाँ पे कंपनी पर एनम प्रोडक्शन करते हैं तो कंपनी में स्टेन किस तरीके से आप देख सकते हैं और जो कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं वो मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट केमिकल बनाते हैं वो किस किस सेक्टर के ऊपर लगते हैं वो भी देख लीजिए एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इसका भूमिका है साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में साथ ही साथ आप देखेंगे तो वाटर यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट में तो वाटर ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं तो देखिए जो बहुत सारे जगह पे क्या होता है को वाटर को मतलब रिवर से पंप के माध्यम से कोई भी जगह पे स्टोर किया जाता है और उसको मतलब फ़िल्टरिंग करके दूसरों को पिलाए जाते हैं और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो उसको वाटर ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी का मतलब केमिकल्स लगते हैं। साथ ही साथ एल्यूमीनियम्स में भी कंपनी का
मतलब केमिकल लगता है, ग्लास बनाने में भी लगते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी लगते हैं। तो इसका कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि कंपनी जो-जो सेक्टर के ऊपर यहाँ पे बिज़नेस करता है, वो सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स भी चलो आपको दिखा देते कंपनी का एक खासियत है, कंपनी वर्ल्ड में सबसे बड़ा रैंकिंग रखते हैं ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट। तो ये प्रोडक्ट कंपनी सेल आउट करने में और मैन्युफैक्चरिंग करने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं और एक बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करते हैं। कंपनी के बहुत सारे जगह पे कंपनी का मतलब फैक्ट्रीज़ है और उनमें से सबसे बड़ा फैक्ट्रीज़ गुजरात में है। तो कंपनीज़ का जो बिज़नेस है, आप देखेंगे तो 18 ग्लोबल कस्टमर्स है, 13 कंट्रीज़ में 13 कंट्रीज़ के साथ कंपनी बिज़नेस करते हैं, जिनमें आप कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं यूएस मार्केट में भी है, यूरोप मार्केट में भी है, चाइना में भी है, साथ ही साथ मतलब जापान में भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मलेशिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी बिज़नेस करते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ 24 डोमेस्टिकली कस्टमर है। डोमेस्टिकली कस्टमर मतलब ये नहीं सोचना कि डोमेस्टिकली कस्टमर उसका डीलर है, उसका डीलर नहीं है, उसका मेन बड़े डीलर है, उसके माध्यम से वो बिज़नेस करते हैं और कंपनी टोटल एक्सपोर्ट के परसेंटेज जो है 2.7 मिलियन टन 2.7 मिलियन टन कंपनी मतलब एक्सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सॉल्ट को। तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट माना जाता है इस कंपनी को। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो 2019 में 565, 20 में 608 और 2021 में 740 और 2022 में 1130 कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यूज़ को ग्रोथ किया। एक्सपेंस के मामले में भी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से खुद का एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। जैसे आप देखेंगे तो 659 उसके बाद 633 2021 में 664 2022 में 891 तो एक्सपेंस को भी मेंटेन किया गया। नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो नेट इनकम जो है वो 2019 में 40 करोड़ का और इनकम किया। 2020 में कोविड के सिचुएशन में कंपनी लॉस किया था और उसके बाद फिर से रिकवरी किया 66 करोड़ का प्रॉफिट किया 2021 में और 2022 में 188 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो नेट जो मार्जिन है परसेंटेज के हिसाब से इस बार बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने ग्रोथ किया। इसलिए कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी अच्छा खासा देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव में है, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी बेस्ट लेवल में है, ईबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार देखने को मिला। तो हर कुछ यहाँ पे अच्छा देखने को मिला, सिर्फ एक चीज छोड़कर कंपनी का डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कितना बड़ा डेप्थ था आप देख सकते हैं। आज कंपनी के पास 3.5% का डेप्थ है और कंपनी जो मार्केट में ये जो लिस्टिंग करने जा रहा है कंपनी का आईपीओ लेके आ रहा है तो जो जो पैसा आएगा उनमें से ज़्यादा वो डेब्ट को कम करने के लिए वो पैसा यूज़ किया जाएगा। तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस वैल्यू ₹2 के हिसाब से लिस्टिंग किया जा रहा है। 385 से 400 तक कंपनी का शेयर प्राइस है। इस प्राइस के अंदर आपको बिड देना होगा। 36 शेयर्स आपको खरीदना होगा और देखिए टोटल इश्यू साइज़ रहेगा 1462 करोड़ का। उनमें से 805 करोड़ का फ्रेश इश्यू रहेगा और ऑफर फॉर सेल रहेगा 660 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब 660 करोड़ के आसपास प्रोमोटर के जेब में जाएगा और 805 करोड़ के आसपास कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगाएगा जो कंपनी का जो डेप्थ है उसको कम करने के लिए और बिजनेस बड़ा करने के लिए। तो एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा और कंपनी का आईपीओ ओपन डेट कौन सा रहेगा 9 नवंबर, क्लोजिंग डेट रहेगा 11 नवंबर, बेसिक अलॉटमेंट डेट रहेगा 16 नवंबर और इंस्टीट्यूशनल सॉरी जो रिफंड से है मतलब जो आपका फंड रिफंड किया जाएगा अगर आपका आईपीओ नहीं मिला तो 17 नवंबर में और यहाँ पे देखिए क्रेडिट किया जाएगा आपका फंड आपका डीमैट अकाउंट में 18 नवंबर में और यहाँ पे देखिए लिस्टिंग डेट 21 नवंबर में। तो ये था पूरा डिटेल्स। आप कंपनीज के पूरा डिटेल्स चेकआउट करना उसके बाद इस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन लेना। तो कंपनीज के अभी देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपीज़ के आसपास चला है तो इसका मतलब अच्छा खासा एक ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। तो आपको इस कंपनीज के ऊपर क्या करना चाहिए? मेरे राय के हिसाब से देखिए मैं खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ।
मुझे तो इस कंपनी बहुत ख़ास लगा। मुझे लगता है इस कंपनी अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो फिर भी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।